आप कुंडलिनी ओपनिंग के मार्ग पर है? क्या आप कुंडलिनी जागृत कर चुके हैं और अपने चक्र 1 बाय 1 आप ओपन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीच में फंस गए हैं किसी चक्र को लेकर? ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ हो सकता है किसी दूसरे चक्र को लेकर, जैसे तैसे करके वो चक्र ओपन हुआ कि अब दूसरा चक्र है कि जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या ये है कि जो मैं आपकी कहानी बता रही हूँ? ओके, हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप कुंडलिनी के मार्ग पर है तो चक्र अगर ब्लॉक हो जाए, चक्र अगर खुलने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसा तो आप क्या कर सकते हैं कि किस तरह से अपने चक्र को प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो आसानी से ओपन हो जाए। ओके, आसानी से ओपन हो जाए या तो चक्र खोलने का मार्ग आपका सरल बन जाए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखिए, बिकॉज यस, इसमें ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ओके, सो यस, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एंटायर वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो अगर आपके जो चक्र है अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं, आप अपने चक्र को अच्छी तरह से 1 बाय 1 ओपन करना चाहते हैं, आप 7 के 7 चक्रस ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका चक्र कौन सा ब्लॉक हुआ है। अब कई लोगों के साथ जब बात करते हैं तो उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि उनका चक्र कहाँ पर ब्लॉक हुआ है। कुंडलिनी जागृत हुई है लेकिन चक्र ओपन हुए है कि नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले जानना बहुत आवश्यक है कि आप चक्र ओपनिंग जर्नी पर कहाँ तक आए हैं। राइट, इट्स वेल एंड फाइन। सी, अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन हो गई है, आपको फील हो रहा है कि थोड़े बहुत वाइब्रेशंस है, कुंडलिनी एक बार आपकी अवेकन होगी तो आप मतलब मना नहीं कर पाओगे कि भाई पता नहीं कि ओपन हुई है कि नहीं। ओके, तो ऐसे मान लेते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है, लेकिन यू आर जस्ट नॉट क्लियर कि आपका कौन सा चक्र ओपन हुआ है, चक्र ओपनिंग शुरू हुआ है कि नहीं। अगर ये सारी बात आपको नहीं पता है, इट इज टोटली नॉर्मल, ठीक है, मतलब आप परफेक्ट नहीं है, आप भी सीख रहे हो। ओके, तो लेकिन अगर आप सीख रहे हो और अगर आपको जानना है तो सबसे पहले कौन सा चक्र ओपन आप करने का प्रयास कर रहे हो आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। चक्र कौन सा ओपन हुआ है, कैसे पता चले, उसके बारे में एक ई बुक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, जो फ्रीली मेरी वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, फिर आपको वो सारे जो कुछ ई बुक्स है, कुछ मेडिटेशन है, वो सारे के सारे आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर सकेंगे उस लिंक के द्वारा। पहले ये वीडियो को कंप्लीट कीजिए। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है। अब दूसरी बात यह है कि आपको अपना जो चक्र है, आपको चक्र ओपनिंग के पाथ पर है तो आपको रेगुलरली चक्र के साथ काम करना पड़ेगा। अब आपके लिए कौन सा काम बहुत आसान हो जाता है, जैसे आप अगर जॉब आप शुरू करते हैं, राइट, तो जॉब शुरू करने पर जब पहला दिन आपका होता है वो सबसे डिफिकल्ट आपको लगता है, पूरा दिन इतना लंबा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर आपको करना क्या है, और जो भी काम आपको बताया जाएगा आपके लिए नया होगा, और जो भी नया आप करने का प्रयास करोगे इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो एक लर्निंग कर्व होता है कि जो सीखने में काफ़ी समय लग सकता है, और इसीलिए जॉब का पहला दिन आपको सबसे लंबा लग सकता है। ओके, लेकिन दूसरे दिन वो थोड़ा आसान हो जाएगा, तीसरे दिन और आसान हो जाएगा, 6 महीने के बाद और ज़्यादा आसान लगेगा, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद इट वुड बी लाइक फ्लॉलेस थिंग। आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। यस, काम होगा लेकिन मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप हर रोज़ वो काम करने से आदी हो चुके हैं। द सेम थिंग अप्लाइज टू योर चक्र। अगर मैक्सिमम मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो चक्र ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं, बोलते हैं कि वो कुंडलिनी के मार्ग पर है, कुंडलिनी ओपनिंग के मार्ग पर है, कुंडलिनी अवेकन कर चुके हैं, लेकिन चक्र ओपन करने वाले हैं, लेकिन व्हाट टू डू नेक्स्ट वही उनको नहीं पता होता है। ओके, और इसीलिए जो पता नहीं होता है, जो पाथ उन्होंने नहीं लिया है कभी, बहुत मुश्किल लगता है। ओके, इसीलिए जब आप चक्र के साथ आप ऐसे ही बिना जाने, आप कुछ मेहनत किए बिना अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और इसीलिए आपको चक्र के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ताकि आपके लिए वो आपका सेकंड नेचर बन जाए। ओके, तो चक्र की प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है। उसमें क्या करना है, चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन, चक्र क्लेंजिंग मेडिटेशन, दो में से एक आप कीजिए। इट इज समवेयर और द अदर, ये दोनों एक ही होता है। क्लेंजिंग मतलब चक्र को क्लेंज करना है, बैलेंसिंग मतलब अगर कहीं पर एनर्जी इम्बैलेंस हो गया है तो बैलेंस करना है। सो समहाउ बोथ ऑफ दीज आर वन एंड द सेम। ओके, अगर कोई आपको बोलता है वन एंड द सेम नहीं है तो वो आपको पहले क्लेंजिंग का चक्र क्लेंजिंग की कुछ बात बताएंगे, फिर बैलेंसिंग की कुछ बात बताएंगे। एनीवेज,
थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, ठीक है, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। वो आपने कर लिया, फिर क्या करना ज़रूरी है, ओके उसके बाद यू नो आपका जो एनर्जीज है, आपकी जो एनर्जीज है उसको आपको यू हैव टू मेक श्योर कि वो अनब्लॉक्ड रहती है, ओके बिकॉज आपके जो चक्र है उसमें आपने जन्मों जन्म से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस बनाए हैं, ओके और वो ब्लॉकेजेस क्लियर करना मुश्किल है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुश्किल है, ओके लेकिन वो तो आपको ओपन करने ही करने हैं। अगर आप चक्र ओपनिंग के पाथ पर है तो वो तो आप करने ही वाले हैं, तो उसके साथ साथ नया गार्बेज क्यों इकट्ठा करना, है ना, जो पुराने हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा काम पड़ा हुआ है कि जो पेंडिंग है, तो नया काम हम क्यों इकट्ठे करते रहे, नए एनर्जी ब्लॉकेजेस क्यों बनाते रहे कि जो आपका काम और ज़्यादा मुश्किल करे फ्यूचर में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको अपने एनर्जीज को क्लेंज्ड रखना है, हर रोज़ अपनी एनर्जी को क्लेंज्ड रखना है। अब डेफिनेटली आपको हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महीने में 2 बार, ओके महीने में 2 बार नेचुरली ऐसी स्थिति होती है कि जब यू नो यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा क्लेंजिंग होता है, हमारी अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा क्लेंजिंग होता है, और उस टाइम पर अगर आप यू नो अपनी एनर्जीज को क्लेंज करते हैं देन इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फ्लॉलेस थिंग। बहुत अच्छे से आपकी एनर्जीज आप इजीली फ्लॉलेसली क्लेंज कर पाओगे। सो व्हेन आर दोज 2 टाइम्स, वो 2 टाइम है कि जब पूर्णिमा और अमावस का टाइम आता है, उस टाइम पर उन दिनों पर आपको सॉल्ट वाटर से बाथ लेना है। काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, यू नो एप्सम सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है अपना, और क्या कौन सा एक आध सॉल्ट और बच गया, ओके हिमालयन सॉल्ट, ओके तो किसी भी सॉल्ट से आप नहा सकते हैं कि जिससे आपकी एनर्जीज क्लेंज्ड हो जाती है। तो दिस मेक्स श्योर कि आप नए एनर्जी ब्लॉकेजेस इकट्ठे ना करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको प्रयास करना है कि चक्र का जो एरिया है, चक्र का जो फंक्शन है उससे संबंधित यू नो आप अपने चक्र को बैलेंस रखते हैं। जैसे कि स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो स्वादिष्ठान चक्र है आपका, लेट्स से कि आपको पता है कि आपने अपना मूल आधार चक्र ओपन किया हुआ है, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वेयर आपको पता है कि मतलब स्वादिष्ठान खोलना बाकी है। सो अगर आपका स्वादिष्ठान खोलना बाकी है, आपको पक्के तौर पर पता है, तो उसका जो एरिया है, स्वादिष्ठान चक्र का जो फंक्शन है, आपको उसके आधार पर अपने आप को ढाल लेना है कि जिसके द्वारा आपका स्वादिष्ठान चक्र ओपन करना आसान हो जाएगा। क्या है स्वादिष्ठान चक्र का फंक्शन? स्वादिष्ठान चक्र का फंक्शन है लाइफ में पेन और प्लेजर एक्सेप्ट करना, जीवन में जीवन की सुंदरता एक्सेप्ट करना, ओके सुंदरता एक्सेप्ट करना, लाइफ की सुंदरता एक्सेप्ट करना, अपनी बाहरी सुंदरता एक्सेप्ट करना। अब काफ़ी ज़्यादा यू नो जब मेरे वीडियोस में लोग मुझे देखते हैं, यू नो मेकअप किया हुआ देखते हैं, तो अरे आप मतलब कुंडलिनी के बारे में सिखा रहे हो और मेकअप लगा कर बैठे हो, नेल पॉलिश लगा कर बैठे हो, हाँ पता है तुम्हारे कितने चक्र ओपन है, जाओ पहले, मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब लोग लिखते हैं। द थिंग इज यू नो स्पिरिचुअलिटी के पीछे लोग इतने ज़्यादा बावले बन जाते हैं कि उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कि अपने आप को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करना, राइट, अपने बिल्कुल भी बाल बनाना नहीं, यू नो चेहरा अच्छे ठीक से नहीं रखना, और मतलब कपड़े भी ढंग के नहीं पहनना। अगर ऐसा है और अगर आप मतलब अपने आप को दिखाते हैं कि आप स्पिरिचुअल है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल दुनिया में मिक्स हो जाते हैं, सब लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप स्पिरिचुअल है, तो बहुत बुरी बात है, राइट। आपको दिखावा करना पता नहीं मतलब बिल्कुल बुरी वाली वेशभूषा आप धारण करो बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। स्वादिष्ठान चक्र जो आपका दूसरा चक्र है उसका फंक्शन क्या है? पेन एंड प्लेजर, जीवन के जो सुख है, जीवन के जो आनंद है उसको एक्सेप्ट करना। तो अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से सजा धजा कर रखते हैं, ओके देखो आप अपने गॉड्स को भी देखो, सारे गॉड्स को देखो, यू नो तो वो सभी गॉड को देखो तो कितने अच्छे से सजते संवरते हैं, ओके तो गॉड भी मतलब ऐसे दिखाई नहीं गए हैं, राइट, कि मतलब बिल्कुल बुरी वेशभूषा है, दिखने में कितने सुंदर दिखते हैं। अब आप काफ़ी ज़्यादा लोग कहेंगे अरे वो तो उनकी नेचुरल ब्यूटी है,
लेकिन अगर आप देखने जाओ गॉड विष्णु, भगवान विष्णु की अगर बात करें तो सारे मतलब गॉड्स में वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, और वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुंदर रखते भी हैं। उनकी वेशभूषा देखो, कितने सारे हार पहनते हैं, कितने ज़्यादा ज्वेलरी पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, सिर पर मुकुट पहनते हैं, मणियाँ, राइट, बहुत सारे डायमंड्स वगैरह होते हैं मुकुट, उनके मुकुट में काफ़ी ज़्यादा हीरे जड़ित होते हैं। सो द थिंग इज कि अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपको बैलेंस्ड रखना है तो जीवन की सुंदरता, अपने आप को आप सुंदर रखते हैं तो आप अपना स्वाधिष्ठान चक्र अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अपने आप को सुंदर रखना है, अगर कहीं पर शादी ब्याह में आप जा रहे हैं तो अच्छी तरह से तैयार होकर जाना है, ओके, परफ्यूम लगाना है, यस। अगर आप बॉडी की एक नेचुरल ओडर होती है, राइट, बॉडी का एक नेचुरल ओडर होती है कि अगर आपने परफ्यूम नहीं लगाया है तो वो बुरी वाली ओडर सबको आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो वो भी कहीं ना कहीं आपका सेकंड चक्र को इम्बैलेंस कर सकती है, बिकॉज दूसरे लोगों को आप बुरा वाला फीलिंग दे रहे हो अपनी प्रेजेंस से। भले आपका ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन यस, पसीने की स्मेल से लोग डिस्टर्ब होते हैं, लोगों को थोड़ी बहुत घिन आती है, तो इसीलिए अच्छे से परफ्यूम लगा कर निकलिए। आई एम नॉट सेइंग कि आधी रात को परफ्यूम लगा कर निकलो, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट। सुबह निकलो, मतलब दिन भर आप अच्छे से काम करेंगे, फिर भी आपकी बॉडी से आप बुरी स्मेल नहीं आने देंगे, ठीक है। सो दैट इज कि आप अपने चक्र को अच्छे से बैलेंस करने के लिए चक्र का जो फंक्शन है वो फॉलो कर रहे हो। जैसे मैंने दूसरे पॉइंट में कहा कि अगर आप कुछ करते ही नहीं है अपने चक्र का रिलेटेड, तो जब चक्र ओपन करने का काम समय आएगा तो बहुत मुश्किल लगेगा। इसीलिए चक्र के साथ रेगुलरली काम करते रहना है, चक्र के साथ चक्र बैलेंसिंग पे रेगुलरली काम करते रहिए, चक्र ओपनिंग के ऊपर हर रोज काम करते रहना है, ताकि जब चक्र ओपन करने की बारी आए तो इट्स लाइक अ फ्लॉलेस थिंग, और आपको इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा धक्का नहीं लगता है अगर एक चक्र एकदम से ओपन हो गया एंड यू आर लाइक व्हाट हैपेंड। तो ऐसा आपके साथ एकदम से ना हो जाए, बिकॉज ये चक्र जब ओपन होता है तो बहुत आपकी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है, ओके, आपका जितना अवेयरनेस है उसमें शिफ्ट आएगा, तो इट इज़ लाइक बहुत बड़ा एक धक्का लग सकता है, ओके। इसीलिए ज़्यादातर सबके सारे चक्र एक साथ ओपन नहीं होते हैं, बिकॉज जिसके ओपन हुए हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करते हैं। तो इसीलिए इट इज़ गुड अगर आपके सारे के सारे चक्र एक साथ ओपन नहीं भी हुए तो ग्रेजुअली 1 by 1 ओपन कीजिए, देयर इज नो रश, ओके। चक्र ओपनिंग जिंदगी भर का सफर होता है, ऐसा नहीं कि भाई एक मेडिटेशन के सेशन में सब कुछ हो जाना चाहिए। एक और बात है कि अगर आपके पास्ट लाइफ में अगर आपने कुछ चक्र ओपन किए थे, जैसे आपने अपने पहले 3 चक्र ओपन किए हुए हैं पास्ट लाइफ में, और उसके बाद का चक्र ओपन करना आपके लिए अब ज़रूरी है, राइट। सो व्हाट हैपेंस के पहले 3 चक्र आपके जुप करके खुल जाएंगे, और उसके बाद हृदय चक्र कोशिश कर रहे हो, कितने हफ्ते हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, लेकिन अनाहत चक्र नहीं ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र नहीं ओपन हो रहा है। द थिंग इज के पहले 3 चक्र में आपने कोई मेहनत नहीं की है, पास्ट लाइफ में आपने वहाँ पर मेहनत ऑलरेडी कर दी थी, सालों की मेहनत कर दी थी, कि जिसकी वजह से इस जन्म में वो जुप करके ओपन हो गए। लेकिन अब अनाहत चक्र के पीछे मेहनत करना बाकी है, वहाँ के एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करना बाकी है, वहाँ पर जो कर्म रिलेटेड है वो सारे क्लियर करना बाकी है, तो इसीलिए वो सब कुछ क्लियर करने में टाइम लगेगा, ओके। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू ओपन ऑल ऑफ अ सडन, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अब आपको, जैसे मैंने कहा कि पहले 3 चक्र आपने ओपन किए हुए हैं, लेकिन इस जन्म में आपको अगर चक्र का प्रोग्रेस करना है तो यू विल हैव टू फाइंड अ गुरु को आपको ढूंढना है, आपको गुरु से दीक्षा लेना है, शक्तिपात लेना है, और उसके ऊपर आप काम करते रहो, तब चलकर धीरे धीरे आपके चक्र ओपन होंगे, ओके। काफ़ी सारे लोगों को एक थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, थोड़ी बहुत एक मन में भावना होती है कि हाँ, गुरु को अगर आपने सही वाला गुरु चुन लिया तो आपके चक्र सारे के सारे जुप करके खुल जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। आपके गुरु आपको उतना ही पावर देंगे जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके गुरु का बताया हुआ जो रास्ता है, उनका बताया हुआ जो डिसिप्लिन है, अगर वो आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और गुरु के पास जाकर टाइम टू टाइम दीक्षा लेने बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा आपका इतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। तो दीक्षा के ऊपर काम करना है, आपको जो डिसिप्लिन दिया गया है उसके ऊपर काम करना है। डिसिप्लिन मतलब क्या? ओके, लेट्स से आपके गुरु ने आपको कहा है आपको तीखी और चटपटी चीज़ें कम खानी चाहिए,
आपके गुरु है, बहुत मतलब ये होते हैं, ओके। गुरुज विल नॉट रिपीट, वो एक जो डिसिप्लिन दिया होगा ना उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो आपको गुरु की हर बात आपको याद रखनी है। तो तीखा और चटपटा खाना अगर कम खाने को बोला है तो आपको कम खाना है। अब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि तीखा और चटपटा खाना कम खाना चाहिए अगर चक्र ओपन करने हैं तो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग ये वीडियो को देख के मतलब तीखा चटपटा खाना कम खाना शुरू कर देंगे। भाई इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर उनकी एनर्जीज ड्रास्टिकली मतलब अफेक्ट हो रही है तीखा और चटपटा खाने से, तब उनके गुरु उनको बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि अगर कुंडलिनी द्वारा चक्र ओपन करने हैं तो चटपटा खाना छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ओके। सो यस, सो दैट इज़ द वीडियो फॉर यू। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको मदद कर पाए, ओके। इस वीडियो को सेव करके ज़रूर रखिए, बिकॉज भविष्य में भी ये आपको ज़रूर इसके द्वारा आपकी मदद होगी, ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। दूसरे लोग जो चक्र ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर बांटिए, बिकॉज यस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को काम आ सकता है अगर उन्होंने अच्छी तरह से थॉरोली इसके सारे पॉइंट्स फॉलो किए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।